मेरे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, अब एक चीज़ समझनी आपसे बहुत ज़रूरी है कि लगातार देखिए सेना को लेकर पाकिस्तान के अंदर सवाल उठ रहे हैं। वहाँ के सियासत के जो भी बड़े नेता हैं वो अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और उसके चलते भी कठोर फैसले लेने से वो अक्सर कतराते हैं। वो ये हर बार मुंह देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान के जनरल को कोई बात बुरी न लग जाए, अगर बुरी लग जाएगी तो हमारी राजनीति यहाँ से खत्म हो जाएगी। इसमें नुकसान किसका है? इस बात को स्वीकार करके इसके समाधान की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा तो ज्यादा पाकिस्तान का फायदा है, या फिर ये बोलते रहेंगे कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल की परिस्थिति है और उसके चलते वहां का नुकसान होता रहे? तो पाकिस्तान को फायदा किन परिस्थितियों में होगा? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सज्जाद साहब को, जो पाकिस्तान से जुड़े हैं, उन्होंने जो साफगोई से बात की है, मैं उनको सलाम करता हूं। देखिए, पाकिस्तान जब बना तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये सोचना था कि डेमोक्रेसी हो, लेकिन वो कुछ ही महीनों में चले गए। तो उसके बाद सत्ता किसका हो ये तय नहीं हो पाया। डेमोक्रेसी में पावर में बॉस तो जनता को होना चाहिए। तो पहले जिन्ना के जाने के बाद कटमुल्लों ने सोचा कि हमारा ताकत बन जाए, हम सुप्रीम हो जाएं। तो इस बीच में से सेना बीच में निकल गई। 1958 में जब पाकिस्तान का संविधान बन के खड़ा हुआ तो उस वक्त उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और तब से लेके अब तक परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से सेना का सत्ता पर कब्जा है। हसन अस्करी रिजवी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने पाकिस्तान स्टेट मिलिट्री एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान पर एक किताब बड़ी अच्छी लिखी है। आयशा सिद्दीका जी हैं, वो भी बहुत बड़ी स्कॉलर हैं। पाकिस्तान मिलिट्री इंक लिखा उन्होंने। कहने का मतलब, मिलिट्री ने हड़प लिया, और दुनिया के किसी भी तंत्र में जब मिलिट्री की सुपरमेसी होगी तो जनता का जो है अधिकार वो तीसरे चौथे पायदान पे चला जाएगा। इन्होंने सोचा कि इस्लाम के फेविकोल से सारा सिस्टम को हम एक करके चलेंगे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, तो बांग्लादेश तो इस्लामी मुल्क ही था, उसी के नाम पे आया था। एवं जो 23 मार्च 1940 को जो पाकिस्तान रिजोल्यूशन आया था, उसका मूवर एक बंगाली था। लेकिन इन्होंने बांग्लादेश टूटने के बाद भी शिक्षा नहीं ली। जो आर्मी वाले हैं, जो मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब बड़े, फजलुर रहमान साहब बड़े साफगोई से बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इनका जनाधार नहीं है, बहुत कम। इनका 7-8% मैक्सिमम वोट जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। अब सवाल यह है कि लगभग परोक्ष रूप से आर्मी का 22-23 साल शासन रहा है, लेकिन अपरोक्ष रूप से आर्मी जो चाहती है वही होता है। सबको पता है कि जो शहबाज शरीफ बैठे हैं प्रधानमंत्री बन के, वो आर्मी के इशारे पे चल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में लंबे कालखंड से होता रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको चैलेंज किया था, लेकिन उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया 4 अप्रैल 1979 को। इसी तरह से मुशर्रफ से नवाज शरीफ लड़ गए तो उनको निर्वासित होकर भागना पड़ा। शहबाज शरीफ भी उस वक्त उनके साथ गए थे। तो सवाल यह है कि जब आप आर्मी को देंगे तो बुतरस बुतरस घाली का एक बड़ा स्टेटमेंट है शुक्ला जी, कि जहां आर्मी पावरफुल होगी वहां जनता के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आर्मी को एक हवा दिखाना है कि जी भारत बहुत बड़ा राक्षस है, हमें निगल जाएगा, तो आप हमें शक्ति दो, हम भारत को माकूल जवाब देंगे। अब अफगानिस्तान कौन इनको निगलने वाला है? तो अफगानिस्तान से भिड़ी हुई है। आप पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को नर्चर किया, उनको पाला पोसा, खाना खिलाया, मक्खन खिलाया, मुर्गे खिलाए। अब वो उन्हीं से लड़ रहे। टीटीपी उनसे लड़ रही है, तमाम बलूच ग्रुप उनसे लड़ रहे हैं। अरे भाई, बहुत बड़ा है बलूचिस्तान, 42% पाकिस्तान की टेरिटरी का है। वहां पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या बलूचों को आपने स्टेक होल्डर बना के उनको कॉन्फिडेंस में लिया? ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होती है शुक्ला जी। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है नहीं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं बस वो ऐसे बैठे हैं जैसे प्रोफेसर विदाउट क्लास होता है, तो उसको प्रोफेसरी से आनंद मिलता है, क्लास तो लेता नहीं वो। तो वैसे ही पाकिस्तान के जो ये हैं हुक्मरान हैं, वो विदाउट पावर है। जनता का पावर उनके पास नहीं है, ना ही जनता से उनको कोई लेना देना। उनको पता है कि मैनेज हो जाएगा, बूथ इधर उधर बक्से हुए हिल डोल जाएंगे, वो जीत जाएंगे। तो ये स्थिति आज पाकिस्तान इतिहास के उस पड़ाव पर खड़ा है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही दुखदाई है। रही बात इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छे जगह पे है।
सेंट्रल एशिया आप वहां से जा सकते हैं, आप वहां से मिडिल ईस्ट जा सकते हैं। तो अगर भारत को कॉरिडोर दे बहुत बड़ा पाकिस्तान, तो उसकी इकोनॉमिक माली हालत बहुत अच्छी होगी। एक मोइन साहब हैं जो यंगेस्ट पाकिस्तान के एनएसए रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका अभी कुछ हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ था कि चीन और अमेरिका से पाकिस्तान अच्छा रिश्ता रख के कभी भी मजबूत देश नहीं बन सकता। भारत के साथ जब तक वो अच्छा रिश्ता नहीं रखता है, वो मजबूत देश इकोनॉमिकली नहीं खड़ा हो सकता है।